नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू के द्वारा किए गए जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावड़ से लगी विधानसभा चक्राता के दौरे को लेकर। जी हाँ, इस दौरे से कहीं न कहीं उस दुर्गम क्षेत्र से लगी उस विधानसभा के भीतर उन लोगों की कहीं उम्मीदें जाग उठी है। लेकिन क्या जिस तरीके का आश्वासन मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया है उस आश्वासन पर काम आगे किया जाएगा या फिर वो मात्र आश्वासन तक ही सीमित रहेगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके के मुद्दे मुख्य सचिव के समक्ष रखे गए वो अगर पूरे होते हैं तो निस्संदेह दुर्गम क्षेत्र से लगी उस विधानसभा में रोजगार के साथ ही विकास की एक नई लहर दौड़ पड़ेगी। जी हाँ, मैं शुरुआत करूं मुख्य सचिव के द्वारा ऐतिहासिक नगरी लाखा मंडल से इस दौरे की शुरुआत की गई। लाखा मंडल में जहां भाजपा की कुआसी मंडल की उपाध्यक्ष बचना शर्मा एवं उनके साथियों के द्वारा मुख्य सचिव का जोरदार स्वागत किया गया, तो वही उनके समक्ष कई सारी मांगे भी रखी गई। उन मांगों का उल्लेख बचना शर्मा की प्रतिक्रिया में आगे आप सुनेंगे। इसके साथ ही भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल का करीब 20 वर्ष पूर्व नवीन चक्राता टाउनशिप का जो सपना था उस टाउनशिप को हाल ही में विधानसभा उत्तराखंड में मंजूरी दी गई और उस टाउनशिप का दौरा भी अभी मुख्य सचिव के द्वारा किया गया है। टाउनशिप के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा और किस तरीके से उस विधानसभा चक्राता की उस नवीन चक्राता की टाउनशिप का रोड मैप तैयार किया जाएगा। हालांकि नवीन चक्राता के टाउनशिप का सपना जो हाल ही में विधानसभा में मंजूर हुआ है उसको लेकर कई सारे लोगों में प्रश्न भी उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 साल से जो नवीन चक्राता का सपना देखा गया था वो 20 साल से जस के तस पड़ा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पाया। और मुख्य केंद्र उसका जो था पुरोड़ी, उसको हाल ही में क्या कितनी जगह मिल पाएगी और उस पुरोड़ी के इर्द गिर्द जो गांव है उन गांव को किस तरीके से इस नवीन चक्राता के मॉडल से लाभ होगा, ये भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में तमाम सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में पुरोड़ी के आसपास उन गांव का यदि स्थिति को देखे तो ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि उनको इस नवीन चक्राता के सपने से कुछ अच्छा होने वाला है या उनके लिए इस 20 साल के दौरान अभी तक कुछ अच्छा हुआ है। बेशक वहां पर आलीशान होटल बन रहे हैं, लेकिन उन आलीशान होटलों का क्या उन गांव के पास के गांव के लोगों को लाभ मिला है, ये बड़े प्रश्न है। खैर, मुख्य सचिव एस संधू के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। देखते हैं आगे किस तरीके से ये पूरे टाउनशिप का जो रोड मैप है वो धरातल पर उतर कर आता है। इसके अलावा मुख्य सचिव एस संधू के द्वारा जौनसार बाव के साथ ही हिमाचल, देवगार के साथ कश्मीर सहित तमाम राज्यों से जुड़ी हुई 4 महासू की आस्था का केंद्र हनोल का भी उन्होंने दौरा किया और महासू के मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। समिति के चेयरमैन और भाजपा नेता मूरतराम शर्मा एवं अन्य सदस्यों के द्वारा एस संधू एवं संबंधित अधिकारियों का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी किया गया। मैं आपको बता दूं, मंदिर समिति के माध्यम से जो विशेष तौर पर मांगे रखी गई है कि 4 धाम यात्रा के रूट को हनोल से होते हुए जोड़ा जाए। ये मांग यदि एस संधू के द्वारा पूरी की जाती है तो यकीन करिएगा आस्था के केंद्र हनोल के प्रति जो लोगों के 5वें धाम या उत्कृष्ट धाम की मांग उठ रही है वो से पूरे होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि 4 धाम यात्रा का रूट यदि हनोल से निकलता है तो न मात्र उस दूर दराज क्षेत्र से लगी विधानसभा का विकास होगा बल्कि विधानसभा के भीतर से ही रोजगार भी पैदा किए जाएंगे, जिससे कि पलायन की गंभीर होती स्थिति से बचा जा सकता है। विधानसभा चक्राता उत्तराखंड की विधानसभाओं में दुर्गम क्षेत्र से लगी एक ऐसी विधानसभा है जहां अभी भी अपेक्षाकृत 70 विधानसभाओं के बहुत कम पलायन हुआ है। यदि अभी भी शासन प्रशासन इस तरीके की मांगों पर गंभीरता से विचार करता है तो बेशक इस तरीके के पलायन पर बड़ा अंकुश लगाया जा सकेगा और लोगों को स्थानीय रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावड़ से लगी विधानसभा चक्राता की एस संधू मुख्य सचिव के द्वारा की गई इस यात्रा के दौरान इन मांग पत्रों पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है और कितनी गंभीरता के साथ इन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू के हनोल पहुंचने पर भाजपा नेता एवं मंदिर समिति के चेयरमैन मूरतराम शर्मा के साथ ही भाजपा के पूर्व त्रिवेणी मंडल अध्यक्ष रतन सिंह चौहान एवं राजा राम शर्मा के साथ ही अनेकों कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य सचिव का जोरदार स्वागत भी किया गया। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते मुख्य सचिव की प्रतिक्रिया की ओर। क्या कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने विभिन्न मांग पत्रों को लेकर।
यहाँ आया, दर्शन किए मंदिर के और सारे क्षेत्र को भी देखा। और लोगों ने यहाँ जो समस्या है, जो आपने धर्मशाला की समस्या बताई है, एक रात को रुकने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी कम है, वो भी हमें बताई है। और मैंने कहा है कि जगह देख लें, हाँ, क्योंकि जहाँ ASI का जो मोनूमेंट है, इसलिए इसके अंदर तो नहीं कुछ हो सकता। बाहर जगह जो मिलेगी तो वो सारी SDM और DM साहब इसका प्लान बनाएंगे, वो व्यवस्था की जाएगी। और भी यहाँ हेलीपैड की आवश्यकता बताई है, फिर सड़क की बताई है, जितनी आवश्यकताएँ आज यहाँ बताई गई हैं तो सभी के बारे में हम कार्रवाई करेंगे। और ये एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक जगह है, इसके विकास के लिए शासन पूरे प्रयास करेगा। आज जो है लाखा मंडल देवभूमि में मुख्य सचिव जी आए थे, उनका खूब जोर शोर से सभी क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। और हमने एक मांग पत्र भी दिया, जिसमें हमने मुख्य मांग रखी है कि एक यहाँ पे महिला हॉस्पिटल हो, क्योंकि हमें मामूली इलाज के लिए देहरादून का रुख करना पड़ता है। और यहाँ पे दूसरी जो मांग रखी है, एक लाखा मंडल से और बर्नीघाट तक रोडों का चौड़ीकरण हो और लाखा मंडल बाजार में नालियों का सुंदरीकरण हो, क्योंकि यहाँ पे 12 मास टूरिस्ट आता है और बाजार में काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है। और दूसरी हमने एक धर्मशाला की भी मांग रखी है, और जो पुरातत्व विभाग के यहाँ पे कर्मचारी है मंदिर में, उनके लिए भी एक शौचालय की मांग रखी है कि यहाँ पे एक शौचालय बनाया जाए।